नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिहीर्षुणा परिव्राजकरूपेण शशंसात्मानम् आत्मना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक यानी सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। ब्राह्मणश्चातिथिश्चैष अनुक्तो हि शपेत माम इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनं ब्रवीत। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रही कि ये ब्राह्मण और अतिथि है। यदि इसकी बात का उत्तर न दिया जाए तो मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नास्मि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया। ब्रह्मन आपका भला हो, मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। उषित्वा 12 समा इक्ष्वाकूणां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकाम समृद्धिनी। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ समय बिताया है। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तत्र 13 वर्षे राजा अमन्त्रयत् प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमंत्रिभिः। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम्। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। परिग्रह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे मम प्रव्राजनं भरतस्याभिषेचनं द्वावयाचत भर्तारं सत्यसंघं निपोत्तमम्। कैकेयी ने मेरे ससुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उनदास शिरोमणि से 2 वर मांगे। मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। नाद्य भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन एष मे जीवितस्यान्तो रामो यदभिषिच्यते। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं न तो खाऊंगी, न पीऊंगी और न सोऊंगी ही। यह मेरे जीवन का अंत होगा। इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिवः अयाचितार्थैरन्वर्थैर्न चयाच्यां चकार सा। ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे ससुर महाराज दशरथ ने यही याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु राम के अभिषेक में विघ्न न डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी यह याचना नहीं मानी। मम भर्ता महातेजा वयसा 5 विशंकः 18 हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी।
रामेति प्रथितो लोके सत्यवान् शीलवान् शुचिः विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। कामार्तश्च महाराज पिता दशरथः स्वयं कैकेय्याः प्रिय कामार्थं तं रामं नाभ्यषेचयत्। उनके पिता महाराज दशरथ ने कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। अभिषेकाय तु पितुः समीपं रामम् आगतं कैकेयीमं भर्तारम् इत्युवाच द्रुतं वचः। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए तब कैकेयी ने उनसे तुरंत यह बात कही, तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव भरताय प्रदातव्यम् इदं राज्यं कंटकं त्वया तु खलु वास्तव्यं नववर्षाणि पञ्च च वने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचयान्द्रितात्। रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो आज्ञा दी है इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें 14 वर्षों तक वन में निवास करना होगा। काकुत्स्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। तथेत्युवाच तां रामः कैकेयीं कुतो भयः चकार तद्वचः श्रुत्वा भर्ता मम दृढ़व्रतः। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की यह बात सुनकर कहा, बहुत अच्छा। उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। दध्यान्न प्रतिगृणीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् एतत् ब्राह्मण रामस्य वृतं धृतमनुत्तमम्। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, यह श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। तस्य भ्राता तु वै मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान रामस्य पुरुष व्याघ्रः सहायः समरे अरिहा स भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढ़व्रतः। श्री राम के भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हैं। अन्वगच्छद् धनुष्पाणिः प्रव्रजन्तं मया सह जटितापसरूपेण मया सहानुजः प्रविष्टो दंडकारण्यम धर्मनित्यो दृढ़व्रतः। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके साथ हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहाँ रहते हैं। ते वयं प्रच्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रयः विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गंभीरमोजसा समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहाँ ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते होंगे। रुरून गोधान वराहाश्च हत्वा आदायामिषं बहु स त्वं नाम च गोत्रं च कुलम् आचक्ष्व तत्वतः
एकश्च दंडकारण्ये किमर्थं चरसि द्विजः। क्रूर गोह और जंगली सुअर आदि के हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठाक परिचय दीजिए। आप अकेले ही दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपल्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः। श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरं मानुषः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोग थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूँ। त्वां तु कांचन वर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्य निंदिते। बवीनामुत्तं स्त्रीणामाऋतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रं महिषी भव। लङ्कानां समुद्रस्य मध्येमं महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि। मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। वहां चलकर तुम मेरी पटरानी बनो। तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विचरिष्यति न चास्य वनवासस्य प्रयिष्यसि भामिनी। सीते, वहां रहकर तुम नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। पंचदास्यः सहस्राणि सर्वाभरणभूषितः सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसि मे यदि। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावणेनैव मुक्ता तु कुपिता जनिकात्मजा प्रत्युवाचान वध्यांगी तमनादृत्य राक्षसम। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष जनक नंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। महागिरिमिवा कंप्यं महेंद्र सदृशं पतिं महोदधिमिवाक्षोभ्यं अहम रामम अनुव्रता। मेरे प्रतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिनी हूँ। सर्वलक्षण संपन्नम न्यग्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम अहम रामम अनुव्रता। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, वटवृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूँ। महाबाहुं महोरस्कं सिंहविक्रांतगामिनं नृसिंहं सिंहसंकाशं अहं रामं
मनुव्रता। उनकी भुजाएं बड़ी और छाती विशाल है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के समान ही पराक्रमी हैं। मैं उन्हीं पुरुष सिंह श्री राम में अनन्य भक्ति रखने वाली हूँ। पूर्णचंद्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियं पृथुकीर्तिं महाबाहुं अहम रामं मनुव्रता। श्री रामचंद्र जी का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं और उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़तापूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। त्वं पुनर्जम्बुकः सिंहीं मामीहेच्छसि दुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्पृष्टुम् आदित्यस्य प्रभा यथा। पापी निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूँ। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूँ। क्या तू यहाँ मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। पादपान कांचनान्नूनं बहून् पश्यसि मंदभाग राघवस्य प्रियां भार्यां यस्त्वम् इच्छसि राक्षस। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। क्षुधितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरस्विनः आशीविषस्य वदनाद दृष्टामादातुम् इच्छसि मंदरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुम् इच्छसि कालकूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुम् इच्छसि अक्षिसूच्या प्रम्रजसि जिह्वा लेरी चक्षुरं राघवस्य प्रियां भार्याम् अधिगन्तुं त्वम् इच्छसि। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट आने की अभिलाषा रखता है तथा आंखों को सुई से पहुँचता हुआ छुरे को जीभ से चाटता है। अवसज्य शिलां कंठे समुद्रं तर्तुम् इच्छसि सूर्याचन्द्रमसौ चौभौ पाणिभ्यां हर्तुम् इच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुम् इच्छसि। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लेने की इच्छा करता है। जो श्री रामचंद्र जी की पत्नी को ले जाना चाहता है। अग्निं प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेणाहर्तुम् इच्छसि कल्याणवृत्तां यो भार्यां रामस्य हर्तुम् इच्छसि। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांधकर ले जाने की इच्छा करता होगा। अयोमुखानां शूलानां अग्रे चरितुम् इच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां यो अधिगन्तुं त्वम् इच्छसि। तू निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। यदंतरं सिंह श्रृगालयोर्वने यदंतरं स्यन्दनिकास समुद्रयोः सुराग्रह सौवीरकयोर्यदंतरं तदंतरं दाशरथेस्तवैव च। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में, अमृत और कांजी में जो अंतर है वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है।
यदन्तरं काञ्चन शीसलोहयो यदन्तरं चन्दनवाप्री पङ्कयोः यदन्तरं हस्तिबिडालयोर्वने यदन्तरं दाशरथेस्तवैव च। सोने और शीशे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में, तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर होता है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। यदंतरम वायस वैनते ययोर यदंतरम मद्गुम योरयोरपि यदंतरम हंसक गृध्रयोर्वने तदंतरम दाशरथेस्तवैव च। गरुड़ और कौवे में, मोर और जलकाक में, तथा वनवासी हंस और गिद्ध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। तस्मिन् सहस्राक्ष संप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाण प्राणो कृतापि ते अहम न जराम गमिष्ये आज्यम यथा मक्षिकया गीर्णम। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे बचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे बचा नहीं सकती। इतीव तद्वाक्यं दुष्ट भावा सदुष्ट मुक्त्वा रजनीचरं तं गात्र प्रकंपाद व्यथिता बभूव वातोद्धता सा कदलीव तन्वी। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से वह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कुशांगी सीता हवा से हिलाई हुई कदली के समान व्यथित हो उठी। ताम वेपमानामुपलक्ष्य सीतां स रावणो मृत्युसंप्रभावः कुलं बलं नाम च कर्म चात्मनः समाचचक्षे भयकारणार्थम। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाले रावण उसके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का परिचय देने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।